ये बहुत विद्वान में है, ऐसी बात चलो नहीं चलो करो। तो ये है, तो परमात्मा ये कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ तेरे लिए भेजा, तू ऐसे कर्म क्यों करता है। उसने उसका गुनेगार बन, जब उसने जन्म दिया है तो उसका गुनेगार होना चाहिए। वो करता है उल्टे सीधे कर्म, तो उसको भगवान माफ करेगा? कभी नहीं करेगा। दिल का अमीर होता है आदमी जब उसकी जेब में एक पैसा नहीं हो, समझ रहे हो। अगर पैसा है वो जब भी मालदार नहीं है, अगर पैसा नहीं है वो फिर भी मालदार है, क्योंकि उसकी सच्चाई में ताकत है। सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज है। तो मनुष्य जो है वो आदमी को तो भूले बैठा है। अब बहुत से यात्रा करने जाएंगे, कहीं दर्शन करने जाएंगे, वहाँ धक्का मुक्की खाने जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे घर में जो माता पिता जो बैठे हैं ना, उनके ताई गर्म पानी देने के लिए भी कोई आदमी राजी नहीं है। बेटा है वो कहना नहीं मानता। अच्छा, वो मानेगा क्यों? उसके कर्म ही नहीं है। वो जाने की उसके लिए ऐसा उसने नहीं दिया, अगर माता पिता ने तो उस लायक उसको बनाता। सही वो बात, खुद ही ऐसे नहीं है। सही बात। ये है, यहीं पे सब बातों का निचोड़ लगता है। दो ही बातें, दो ही रास्ते हैं, आने का एक जाने का। नहीं, आप ये बताओ जो लोग गलतियां कर रहे हैं उसका कारण क्या है? खान पान। हाँ, एक तो खान पान है। चलो आप कोई बताओ कारण, खान पान के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं? हाँ तो बताओ। खान पान आज का ठीक नहीं है जिसलिए लोग ये गलतियां करते हैं, इसके अलावा कोई और कारण है? कारण है। नहीं सर, बताओ, पहले दिन की बारी है। एक तो माँ बाप की परवरिश भी बहुत जरूरी है। माँ बाप की परवरिश में कमी है। हाँ जी। हाँ हाँ, आप कोई और कारण बताएं, फिर बाद में मैं बताऊंगा। आप ही बताओ फिर। नहीं, पहले आप सोचो ना, पहले आप क्विट कर दो, मेरे पास इतना ही कर। एक संगत माड़ी होती है। बताऊं? सुनो, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं रिटायर्ड हेड कैशियर हूं बैंक ऑफ इंडिया से। मैं एक पोएट भी हूं, सिंगर भी हूं, एंटरटेनर भी हूं, एक्टर भी हूं। चुटकुला भी सुनाता हूं, गुरबानी भी गाता हूं, खुश रहता हूं, खुश रखता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है मिटिया अंधेरा बाई सुरजीत सिंह, जिसमें 3000 से ज्यादा वीडियोज हैं और 10-15 रोज ऐड होती हैं। लुधियाना में फाउंटेन चौक के नजदीक है सिमिट्री रोड, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। वहाँ है इंडियन आइडल अकेडमी, जिसमें वोकल म्यूजिक भी है, इंस्ट्रूमेंटल भी है। मैंने वोकल म्यूजिक के माध्यम से पिछले 11 महीनों में पुरानी फिल्मों के 100 से ऊपर सॉन्ग आए, ओल्ड इज गोल्ड। वो जल्दी आप मुझे देखने वाले हैं, कौन करोड़पति, डांस दीवाने, वॉइस ऑफ इंडिया, इंडिया गॉट टैलेंट। जो पैसा मुझे वहां से मिलेगा थोड़ा बहुत आप रखिए, आई विल स्पेंड ऑन ह्यूमैनिटी। अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट पर कि मैं बेसिकली स्पिरिचुअल बंदा हूं। सिंगिंग मेरे लिए एक फन है, या मैं सिंगिंग जो करता हूं वो भी सब्जेक्ट वाइज करता हूं, वल्गर नहीं। तो मेरे वेश मेरा गुरु ग्रंथ साहब हैं, मेरे रोल मॉडल रहे हैं पंथ रतन भाई जसवीर सिंह खालसा करने वाले। उनको हम संत नहीं बोलते थे, ओनली वीर जी। उनके पांव भी नहीं छूते थे, ना छूने देते थे। उन्होंने मैं उनका बन गया बेटा। उन्होंने मुझको ये समझाया, सुरजीत जी जो थॉट्स ह्यूमैनिटी की सेवा के काम में नहीं आते उसको बंद कर दो, उसका कोई फायदा नहीं है, थॉट्स ही बेकार है। हम गुरुद्वारे में, मंदिर में वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बहुत करते हैं, पर बंदा बंदे के काम नहीं आता। बंदे का ड्रेस भी ठीक नहीं, बंदे का बोलना ठीक नहीं, बंदे की देखनी ठीक नहीं। वी आर डुप्लीकेट्स। ये तो है प्रॉब्लम। अब हम ढूंढेंगे सोल्यूशन। तो उन्होंने पूरी जिंदगी कीर्तन और व्याख्या की निष्काम, बिना पैसे के। व्याख्या में सिर्फ वही बातें की जो उन्होंने अंदर से पाया, उस पर वर्क किया। उन्होंने सोहाना में, जो खरड़ के नजदीक है गांव, अब शहर बस गया है, अपना गुरुद्वारा बनाया, गुरुद्वारा कुशल प्रकाश। उसके सामने बहुत बड़ी जगह लेके बनाया है गुरु हरकिशन आई चैरिटेबल हॉस्पिटल। फिर खोला है गुरु हरकिशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वो 2006 में संसार से चले गए। उसके बाद उनकी गद्दी पर बैठे भाई देवेंद्र सिंह जी, सोहाना वाले। उनको बड़े वीर जी कहते हैं, इनको छोटे वीर जी। इन्होंने बनाया वहां गुरु हरकिशन कैंसर केयर सेंटर, और चौथा खोलने जा रहे हैं गुरु हरकिशन मल्टी स्पेशलिटी फ्री हॉस्पिटल। नो ओपीडी फीस, नो वार्ड खर्चा, नो रूम खर्चा, नो ऑपरेशन फीस, खाना पीना फ्री, दवाइयां भी फ्री। ये है सेवा। हाँ, तो मेरे घर का कोई मसला था, मेरा ख्याल 37 साल पुराना, जिस वजह से आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 2 years। मेरी मौत भी हो सकती थी। भाई देवेंद्र सिंह जी हमारे घर आए संगत को लेके, मेरे लिए दुआ भी की,
और मेरे को गुरबानी में से कुछ नियम लिखवाए। तो मैंने एक दिन उनके साथ विचार विमर्श किया कि मेरी समस्या की जड़ क्या है। उन्होंने, तो समस्या बाद में बताएंगे, उन्होंने मेरे को कुछ नियम दिए हैं गुरबानी में से, वो मैंने भक्ति की है, अभी गा रहा हूँ। उस नियमों में से एक निचोड़ जो मुझे समझ में आया है, जब जिंदगी में दुखी होते हैं तो हम दुखों के कारण किसी और को मानते हैं। जैसे पति पत्नी को, पत्नी पति को, दोनों मिलके बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, किसी पड़ोसी को, या बीमारी को, या मुकदमे को, या पुलिस को, या सरकार को, इसको दोष मानते हैं ना। तो उन्होंने, जो मेरे अंदर से एहसास हुआ है कि दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा अपना है। क्योंकि दद्दा दोष न देई किसे, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए जना। हम अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं, इसलिए वो भोगना ही पड़ेगा, किसी को कसूर मत ठहराओ। तो फिर अगला मन में, हाँ, एज पर हिंदू फिलॉसफी कर्म बख्शे नहीं जा सकते, पर सिख फिलॉसफी कहती है पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पाओ। अगर पिछले अवगुणों से पश्चाताप करें और तौबा करें, फिर रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर बख्श देता है। अगला पॉइंट ये है, एक बच्चा ना क्लास में फर्स्ट आता है तो उसके पापा उसे शाबाश देते हैं। कहता पापा जी ये बात तुम बतानी भूल गया, सारे बच्चे की क्लास तो फेल हो गई है। कहते खाए खसमन क्लास, तुम तो पास है ना। हड़ आते हैं, तूफान आते हैं, भूचाल आते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, जो बच जाते हैं कहते शुक्र है हम ठीक हैं। यहाँ से एक फिलॉसफी निकलती है, नेकी और बदी भगवान की रजा में है। नेक दिल इंसान दुनिया में होते कम हैं, लेकिन शांत होते हैं। गुरबाणी में लिखा है, हैंड बिरले नाई कणे और फैल फकड़ संसार। जैसे सोना कम है उसकी कीमत ज्यादा है, डायमंड कम है उसकी कीमत ज्यादा है। ये शुरू से ही ऐसा है, नेकी और बदी चलेगी। नेक दिल इंसान होंगे कम, लेकिन शांत होंगे। फर्ज करो जैसे आप हो, मैं हूं, हमारे पास अच्छी सेहत है, अच्छा कपड़ा है, अच्छी रोटी है, अच्छा परिवार है, अच्छी सोच है। समझो कि हमारी निकल आई है लॉटरी। लॉटरी वाला कभी नहीं कहता कि बाकियों की क्यों नहीं निकली। हमें ना दूसरों की चिंता लगी रहती है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे सारा फोकस अपने आप पर करो ना, हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। कभी मेरे को भाई जसवीर सिंह खनेवाल समझाया, सुरजीत जी किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय ना छोटी लाइन के सामने बड़ी खींच दो, छोटी अपनी छोटी हो जाएगी। तुम अपना घर ना छोड़ो, वो अपना घर छोड़ रहा है। कहते अगर आप किसी नेगेटिव बंदे को, कहते कुछ लोगों की जून होती है नेगेटिव, वो नेगेटिव करने आए हैं, आप पूरी जिंदगी लगा के भी उनको पॉजिटिव नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो उनको पॉजिटिव करते करते खुद ही नेगेटिव हो जाओ। मन को बात समझा लो, जो करनगे सो भरनगे, तुम क्यों पे उदास। जो कर रहा है ना फल उसको मिल जाएगा, बाद में तो मिलेगा ही, अभी मिल रहा है। नेगेटिव बंदा कभी शांत नहीं होता, वो कल्पता ही रहता है, गुस्से में होता है, अय्याश होता है, क्रोधी होता है, रात को नींद की गोली खा के सोता है। जैसे मोदी लालो प्रधानमंत्री है ना, उसको हर वक्त डर है कि इधर से भी गोली आ सकती, इधर से भी आ सकती। वो हर वक्त कल्पा रहता है, जो बोलता है वो भी नेगेटिव, जो सुनता है वो भी नेगेटिव। उसको रात को नींद नहीं आती, हमें आती है। कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम कम पैसे में खुश हैं, वो करोड़ में खुश नहीं है, अंबानी है या कोई भी है। पैसे में सुख नहीं है भैया, पैसा चाहिए। आजकल पिक्चर लगी है माता लाडला, मैंने संडे को देखी है। पिक्चर में ये बताया है कि नो डाउट जिंदगी में स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, पर पैसा तो कंजरों के पास बहुत होता है, शांति नहीं होती। पैसे साथ जब निभाने होते हैं रिश्ते, जो पैसे के साथ रिश्ते निभाना नहीं जानता ना, वो इंसान जीरो है। पैसे तो जरूरत है, कम पैसे से भी चला लोगे, पर रिश्ते ना हुए कुछ नहीं है। और रिश्ता उसके साथ रखो जो आपके काम आने वाला है, हर के साथ नहीं। कुछ लोग तो आपके ना बुक्कल में हैं सांप, आपके अपने बन के ना आपको लूटेंगे। जैसे ये गाना है ना, कसमें वादे प्यार वफा सब। मैं जो अपने सिंगिंग गाने लेता हूँ ना, पुराने लेता हूँ सब्जेक्ट पर, ये गाने की 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। ये मेरा अकेडमी में हिट रहा है, बाद में आपको भेज दूंगा। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। अगर ये सोच के कलते रहें मर गए, अरे भैया अपने आप से जियो, अपने आप के लिए जियो ना। तुम्हारे पास सेहत है, रोटियां खाओ,
और किसका भला करो। छोड़ो वो क्या किया, वो क्या किया, उसके अपने कर्म हैं, अपने यहाँ पर लिए जियो। बोलो इस सोने हाल सबसे।